हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के आउटर क्षेत्र के बारे में कि कौन कौन से देश है जो इसके साथ कनेक्ट हैं, उसके बारे में सब हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उसके अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और राज्यों को लेकर क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, क्या क्या बातें उठती हैं, जिलों को लेकर और कर्क रेखा को लेकर कौन कौन सी बातें उठती है, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो। तो आज हम बात करने से पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा था क्या, हमारा देश 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। 7 देश हमने बताए थे कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 देश है जिनके साथ हमारा देश जुड़ा हुआ है स्थलीय सीमा के साथ। और एक देश और है श्रीलंका, जो आपने देखा होगा। हमने लास्ट वीडियो में ये बताना रह गया था कि श्रीलंका जो है हमारा, श्रीलंका को हमने क्यों काउंट नहीं करा, क्योंकि जो हमने ये काउंट करे ये हमारे स्थलीय सीमा के देश है, यानी इनके साथ हम अपना स्थलीय बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। और श्रीलंका की बात आती है तो श्रीलंका के साथ हम अपना स्थलीय बॉर्डर यानी जो भूमि के साथ बॉर्डर है उसको हम शेयर नहीं करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में रास्ता है यानी पानी है, उनके बीच में स्थलीय बॉर्डर नहीं है। तो जो बीच है पानी है, उसके साथ भारत और श्रीलंका के साथ एक संधि हुई पड़ी है, जिस संधि को जाना जाता है पाक संधि के नाम से। किसकी संधि? पाक संधि के नाम से जाना जाता है। जो भारत और श्रीलंका के बीच की संधि है, जो आने जाने के लिए लगाई गई है। ये पाक PA के नहीं है, ये है PAL के, PAL के संधि है। आगे हम बात करते हैं भाई, हमारा जो देश है, हमारा देश के साथ हमने बात करी थी कितने, 7 देश कनेक्ट है। तो 7 देशों के साथ हमारे देश के कितने राज्य हैं जो कनेक्ट हैं, कितने राज्य हैं जो बॉर्डर की सीमा लगाते हैं देशों के साथ में? तो ऐसे 17 राज्य हमारे। समझ आया नहीं आया? नहीं आया देख लेते हैं 17 राज्य कैसे। जैसे पंजाब है हमारा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगा रहा है, यानी ये राज्य हमारा बॉर्डर के साथ कनेक्ट है। फिर बात कर रहे थे हम राजस्थान, ये पाकिस्तान के साथ है तो ये भी कनेक्ट है। इसी तरह नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमारा यूपी कनेक्ट है, उत्तराखंड कनेक्ट है। इसी हिसाब से 17 राज्य हमारे ऐसे हैं जो भारत देश के जो पड़ोसी देश है उनके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने देश हैं? 17 देश, 17 राज्य हमारे जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ये तो हुआ। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से राज्य नहीं है जो शेयर नहीं करते हैं, तो 5 राज्य, कितने? 5 राज्य और 2 यूटी हमारी, 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो 5 राज्य कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। हमारे देश के जो 5 राज्य हैं वो है, इधर आप देखें क्या दिखता है, पहला हरियाणा। हरियाणा के साथ कहीं बॉर्डर टच है कोई और देश का? नहीं है। क्या हो गया? तो हमारा एक हरियाणा हो गया। दूसरे हम बात करते हैं MP। MP के साथ कोई कनेक्ट है? नहीं है। तो क्या हो गया? दूसरा नंबर हमारा MP। तीसरा बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको कोई दिख रहा है किसी देश के साथ कनेक्ट है? नहीं है। तो तीसरा हमारा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा झारखंड। झारखंड में आपको दिख रहा है किसी देश के साथ है? नहीं है। तो चौथा कौन सा हो गया? झारखंड। लास्ट आता है 5वां तेलंगाना। तेलंगाना के साथ भी किसी देश का बॉर्डर शेयर नहीं होता, यानी 5 राज्य हमारे ऐसे हो गए जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर नहीं करते। ऐसे ही 2 यूनियन टेरिटरी है। 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? 2 यूनियन टेरिटरी हमारी हो जाती है। पहली तो ये जो यूपी हरियाणा के बीच आती है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। दिल्ली एक ये है जो किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। और दूसरी आ जाती है ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। यह किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो 2 यूटी हमारी कौन सी होगी? दिल्ली और चंडीगढ़। 2 यूटी हो गई जो बॉर्डर शेयर नहीं करती किसी देश के साथ में। ठीक है, यह हमारा क्लियर होता है। फिर आगे हम बात करेंगे अपनी इनके बारे में कि हमारे देश के अंदर अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है, सॉरी कौन सा राज्य है सबसे बड़ा? कौन सा राज्य है जिसके अंदर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा है? यूपी, सभी जानते हो हम। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? कम जनसंख्या वाला है हमारा सिक्किम।
गोवा नहीं है, गोवा मत देखना। गोवा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पड़ता है। तो ज्यादा जनसंख्या किस में है? यूपी में। और सबसे कम किस में है? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम, सिक्किम हमारा यहाँ पड़ता है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है। यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर भी हमारा एक राज्य ऐसा है, सॉरी, यूपी के अंदर हमारा एक जिला ऐसा है जिसका क्या नाम है? सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। एक ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो जैसे हम यहाँ मान लेते हैं हमारा सोनभद्र क्या है? यहाँ पर है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन सा हो गया? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्य हमारे ऐसे हैं जिसके साथ यूपी का एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो बॉर्डर शेयर करता है। और यूपी के देखें तो यूपी ये इकलौता ऐसा राज्य है जो 8 राज्य, कितने? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो यूपी के हम देखें 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से करें काउंट। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कितने हो गए? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, 5 हो गए। छठा छत्तीसगढ़, 7वां एमपी और 8वां राजस्थान। 8 राज्य हो गए जिनके साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी कौन सी दिख रही है इसके नजदीक? ये क्या है? ये दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो यूपी के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है। तो ये होगा यूपी के बारे में। यूपी के बारे में ये हो जाता है। आगे हम बात करते हैं किसकी? जनसंख्या की हो गई हमारी। आगे देखते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े की हम बात करें, किसकी? सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबको पता है, कौन सा? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर। राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है हमारा एमपी। राजस्थान के बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। 4 राज्य ये है सीक्वेंस में, यानी सबसे बड़ा राजस्थान, उससे छोटा एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। 4 राज्य हमारे जो सबसे बड़े राज्य है इंडिया के। और ऐसे ही सबसे छोटे की बात करें हम तो सबसे छोटे 4 राज्य कौन से हैं? सबसे छोटे 4 राज्य में सबसे छोटा आ जाता है हमारा गोवा। गोवा के बाद सिक्किम, ये गोवा हो गया। गोवा के बाद सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा और फिर नागालैंड। कहा आ जाएगा? त्रिपुरा और फिर कौन सा आ जाएगा? नागालैंड। ये 4 राज्य हैं जो सबसे छोटे हैं। पहला सबसे छोटा गोवा, उससे थोड़ा बड़ा सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है। ये 4 राज्य हमारे जो सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं भारत के अंदर। इसके बाद हम और देख लेते हैं। हमारे जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हो गए पहले, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हो गए। तीसरा पॉइंट हम करेंगे किसका? जिला। हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा जिला आएगा कच्छ का। किसका जिला आएगा? कच्छ का जिला है जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जिला पड़ता है। कच्छ का जिला कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। इसके बाद लेह, कहाँ पड़ता है? लेह लद्दाख के अंदर। फिर आ जाता है तुम्हारा जैसलमेर और फिर बाड़मेर। फिर कौन सा आ जाता है? बाड़मेर। यानी ये 4 जिले ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं हमारे इंडिया के अंदर। और यहीं जिले के अंदर अगर हम छोटे की बात करें तो छोटा कौन सा हो जाएगा? माहे। माहे जो कहाँ पर है? केरल के अंदर। माहे, माहे कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। पड़ता केरल के अंदर है लेकिन है किस यूटी का ये हिस्सा? यूनियन टेरिटरी हमारी पांडिचेरी का हिस्सा है। पांडिचेरी आपको पता है 3 राज्यों के अंदर फैले हमारी कौन सी? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो उसी में से एक केरल के अंदर जो पड़ता है माहे। माहे ये क्या है? सबसे छोटा जिला है, पांडिचेरी का जिला है, पड़ता केरल के अंदर है। ठीक है। ये चीज क्लियर होती है आपके यहाँ। आगे आगे अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। किसकी बात करेंगे हम? कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जानने से पहले हमने देखा था कितने हमारे राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश के अंदर। अब हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा 8 राज्यों से तो गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बारे में देखेंगे कहाँ से कहाँ से गुजरती है और कैसे कैसे गुजरती है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। उससे पहले एक देख लेते हैं, ये हमारे जो उत्तर से पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व की लंबाई
जो हमारे देश की है वह कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो पड़ती है वह 3214 किलोमीटर की पड़ती है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई पड़ती है वह पड़ती है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर की यह पड़ती है। अब हम बात करें कर्क रेखा के बारे में। तो किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं उसको। कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, हमने कर्क रेखा को डिनोट करने के लिए बनाई है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल यानी 6, फिर आ जाता है यहाँ त्रिपुरा 7, और आगे मिजोरम 8। 8 राज्य है जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्य हो गए। अब इन 8 राज्यों में हम देखते हैं भाई सबसे नियर का जो शहर पड़ता है वो कौन सा पड़ता है। तो सबसे नियर का जो शहर पड़ता है, नियरेस्ट सिटी जो पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? आइजोल। आइजोल कुछ याद आ रहा होगा। आइजोल, आइजोल क्या है? आइजोल हमारे मिजोरम की राजधानी है। आइजोल क्या है? मिजोरम की राजधानी है, जो सबसे निकट पड़ती है किसके? कर्क रेखा के सबसे निकट पड़ती है। ये क्या नाम है? आइजोल। और बात करें हम कर्क रेखा के अंदर, कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है और सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा जो गुजरती है वो गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश, एमपी से सबसे ज्यादा गुजरती है। और सबसे कम की बात करें तो कहां से गुजरती है? राजस्थान। सबसे कम राजस्थान, ये दिख रहा है, सबसे कम राजस्थान में से यह गुजरती है। राजधानी की बात करें कि भाई कर्क रेखा के ऊपर राजधानी कौन सी है, तो कर्क रेखा पर राजधानी की बात करें तो जो झारखंड है हमारा, झारखंड की जो राजधानी है क्या नाम है उसका? रांची। रांची जो कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। और कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी की बात करें, राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सी पड़ती है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। दूसरी कौन सी पड़ती है? एमपी। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। ये 2 राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती है, जिन राज्यों से यह गुजरती है। ठीक है, यह इसके बारे में हो जाता है। अब एक चीज और देख लेते हैं। हमने निकटतम शहर तो देखा था, क्या था? आइजोल था। अब और भी जो शहर है जो कर्क रेखा के साथ साथ चलते हैं वो कौन कौन से शहर हैं? तो ये हमारी एक ट्रिक लगा लो, इसको ट्रिक लगा लो शायद। गरबा। गरबा से क्या हो जाएगा? गुजरात का तो पड़ता है गांधीनगर। गांधीनगर जो शहर है वो कर्क रेखा के नजदीक पड़ता है। फिर ये पड़ता है उज्जैन। फिर 8 से हमारा हो जाएगा रांची। 20 से हमारा हो जाएगा भोपाल। और ए से क्या हो जाएगा? अगरतला। ये 5 है जो शहर इसके कर्क रेखा के नजदीक पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक जो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हमने बता रखा है कितने डिग्री पे से यह गुजरती है। तो इसका जो है कितना? 23 डिग्री और 30 मिनट। कितनी? 23 डिग्री और 30 मिनट से यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और जो बीच की थी वृद्धवत या ग्रेट सर्कल जिसको बोल रहे थे, वो कितने में? 0 डिग्री से गुजर रही थी। ऊपर कर्क रेखा हमारी जो 23 डिग्री से गुजर रही थी, 23 डिग्री 30 मिनट से। नीचे हमारी मकर रेखा थी जो 23 डिग्री 30 मिनट से, वो भी सेम से ही गुजर रही थी। ये आप इसके लिए हमारी एक शॉर्ट वीडियो बनी पड़ी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं क्या भाई, ये तो हमारी कर्क रेखा की बात होगी। एक हमारी मानक रेखा भी होती है। मानक रेखा कौन सी होती है? जो टाइम डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? टाइम डिसाइड करती है हमारे देश का। तो मानक रेखा जो गुजरती है, ये तो आपने सबने सुना ही होगा। मानक रेखा सबसे पहले एंट्री करती है जो इंडिया के अंदर, कहां से करती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से। ये तो सबने सुना होगा कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। लेकिन कितने डिग्री पे गुजरती है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कितने डिग्री पे गुजरती है? तो यह गुजरती है 82 डिग्री और 36 मिनट से यह गुजरती है। कितना? 30 नहीं, 36 मिनट है। 36 मिनट से ये गुजरती है। उसके बाद बात आती है कहाँ से गुजरती है। तो ये एंटर होती है हमारी। अब इस मैप में तो ये सीधी लाइन नहीं खींच पाएगी, ये हमारी आर्ट है, कला है, तो ये सही नहीं बैठेगी कला यहाँ पे।
कहाँ से गुजरती है मानक रेखा? यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। बढ़ा देते हैं समझने के लिए आपके पास, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है ये। और जो यहाँ पड़ता है क्या पड़ता है? नैनी पड़ता है इलाहाबाद के अंदर, जहाँ से ये रेखा भारत के अंदर एंट्री करती है। क्या मानक रेखा? कितने डिग्री पर? 82 डिग्री 36 मिनट पर यह रेखा है, जो टाइम डिसाइड करती है। यह टाइम डिसाइड कितना करती है? 5 घंटे 30 मिनट। जो हमारा टाइम है वह कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है? ग्रीनविच टाइम, जो यानी जो हमारे विश्व का जो सेंट्रल टाइम है उससे 5 घंटे 30 मिनट हमारा जो समय है आगे है। और यहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो समय है वो हमारे समय से आधा घंटा पीछे है। जो हमारा समय है उस समय से वह टाइम आधा घंटा पीछे है, ठीक है। तो ये है हमारे इसके बारे में, टाइम के बारे में। और मानक रेखा हो गई, हमारी कर्क रेखा हो गई। और भारत के जो भी क्वेश्चन बनते हैं राज्यों से लेके, मोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ लिए। और कुछ क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी का हमारा ये सेशन चालू हुआ है, पूरा भी होगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और ऐसा कोई डाउट भी नहीं बचेगा जो आपका रह जाता हो किसी एग्जाम के लिए। तो बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।